त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल मच गई है। बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके हटने के बाद धन सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर लगना अभी पूरी तरह से बाकी है। धन सिंह रावत का जन्म 7 अक्टूबर 1972 में हुआ। उनका ताल्लुक पौड़ी गढ़वाल से है। धन सिंह रावत जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण दोनों में फिट तो बैठते हैं। धन सिंह रावत बेहद गंभीर और जमीनी नेता माने जाते हैं। धन सिंह रावत की पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई है। किसी तरह से फैसले लेने में देर नहीं करते। वो शासन और प्रशासन पर कैसे पकड़ रखी जाए इस बात को पूरी तरह से समझते हैं। वहीं जब बहरहाल यह पूछे जाने पर कि इस्तीफा के पीछे क्या वजह रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा यह पार्टी का सामूहिक फैसला होता है। इसका अच्छा जवाब पाने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, मुख्यमंत्री ने यहां पे इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि आज 10 बजे विधायक दल की बैठक है और जिसके बाद नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास, हमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो है चर्चा लगातार बाजार उससे गर्म हो रखा है। कल शाम जब 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंपा, उसके बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं कि धन सिंह रावत मुख्यमंत्री बनेंगे या नैनीताल सांसद अजय भट्ट बनेंगे या इसके अलावा लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद जो है अनिल बलूनी, उनके भी मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था जब मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे पे आई थी, तब अनिल बलूनी का स्वास्थ्य सही था, तब उनका अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तब उसकी कुर्सी त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जो है वो सहमी रह गई थी। अब अनिल बलूनी भी सही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है जा चुकी है। कल 3 साल 356 दिन के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे। 18 मार्च को वो अपने 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा करने वाले थे, लेकिन केंद्र ने ऐसी क्या मजबूरियां गई होंगी केंद्र के पास जो 9 दिन पहले ही उनका जो है इस्तीफा दिलवा लिया, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल भी पूरा करने नहीं दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। क्योंकि कई विधायक और मंत्री जो है लगातार नाराज चल रहे थे सरकार के और मुख्यमंत्री उनको मना नहीं पा रहे थे। हालांकि हाईकमान के जब पर्यवेक्षक शनिवार को देहरादून आए थे तो उन्होंने भी बोला था कि आप पे जो है मनमुटाव उनको दूर कर लीजिए। हालांकि देखिए मनमुटाव भी दूर नहीं कर पाए मुख्यमंत्री, जिस वजह से मुख्यमंत्री को भी सोमवार को जो है दिल्ली तलब कर लिया गया था और उनको अमित शाह और जेपी नड्डा ने वहां पे समझाया कि आप देहरादून जाके कल इस्तीफा दे दीजिए। तो मुख्यमंत्री कल सुबह देहरादून पहुंचे और शाम को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब एक बड़ा सवाल है कि नए मुख्यमंत्री का नाम किस पर मोहर लगेगी, क्योंकि धन सिंह रावत, अजय भट्ट जैसे नेता जो हैं वो प्रबल दावेदारी में आ रहे हैं और सभी जो उत्तराखंड की बात करें उनको बधाई दे चुके हैं मुख्यमंत्री बनने की। सूत्रों की माने तो धन सिंह रावत और उप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री जो है वो पूरे बदल दिए जाएंगे। नई शपथ जो है शपथ समारोह कल होगा 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार पे देखिए सनातन विरोधी त्रिवेंद्र को बताया जाता था और सभी सनातन धर्म ने कल पटाखे फोड़े, आतिशबाजी करी है त्रिवेंद्र की जाने की खुशी में। क्योंकि कुंभ को लेकर हम सभी को दिखा रहे थे कि किस तरीके से वीजा पाबंदी सरकार ने लगा दी है। तो सीधा हम कह सकते हैं कुंभ में जितने भी संतों से हमने बात तो सबने एक तरीके से श्राप दिया था कि त्रिवेंद्र सरकार अगर अगले साल चुनाव लड़ेगी तो सत्ता में नहीं आएगी। वो महज 1 महीना भी जो है त्रिवेंद्र सरकार नहीं टिक पाई, कल उनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया। ऐश्वर्या जी, यहाँ पे कृष्णा हमने ये भी देखा कि कल इस्तीफा के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा कि अचानक क्यों इस्तीफा देना पड़ा, तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि इस जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो क्या कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनका कोरोना को लेकर गाइडलाइंस वहां पे उन्होंने बनाया था कि कुंभ में एक अलग ही रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने डाल दिए थे और वही मजार में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन कुंभ को लेकर उन्होंने कई तरह की पाबंदियां लगाए थे, तो क्या ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन हो सकता है इस पद से हटने के लिए? बिल्कुल, देखिए ऐश्वर्या, मैं आपको बता दूं देवभूमि है, सनातन धर्म से जुड़ी है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल जैसे ही इस्तीफा दिया तो सनातन धर्म से जुड़े कई लोगों ने जो है आतिशबाजी करी और संदेश दिया है कि देवभूमि जो है वो सनातन के सनातन विरोधी कोई भी कार्य करेगा तो इस राज्य की कुर्सी पर वो नहीं टिक पाएगा। बड़ा सवाल यही है कि जो नया मुख्यमंत्री बनेगा क्या वो कुंभ की गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस करेगा, क्योंकि कई संत समाज है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए छूट दो। जब आपने कलियर दरगाह पर इतनी खुली छूट दे रखी है, वहां पर लाखों की संख्या में हर
जुम्मे के दिन वहाँ पे लोग जाते हैं और लगातार हम भी देखते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठा होती रहती है, कोई वहाँ पे डिस्टेंसिंग नहीं होती, ना कोई वहाँ मास्क होता है, ना वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, ना कुछ है। 2 गज की दूरी तो बहुत ही दूर की बात है। एक से एक आदमी जो है वो चिपक कर वहाँ पर खड़े रहते हैं घंटों। क्या वहाँ पर कोरोना नहीं दिखाई दिया था त्रिवेंद्र सरकार को? सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म पर ही, हिंदुओं के महाकुंभ पर ही उनको कोरोना दिखाई दिया था, जिस वजह से हम कह सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी गई है। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था वो लव जिहादियों को जो है 50,000 रुपए की बख्शीश दे रहे थे। इससे पहले वो अपने मुख्यमंत्री जनता दरबार से कई महिला शिक्षकों को जो है वो गिरफ्तार करवा चुके हैं। अगर किसी ने अगर ट्रांसफर की मांग करी हो तो सीधा जो है महिला शिक्षकों को गिरफ्तार होना पड़ गया। तो ये सब मुख्यमंत्री की रणनीतियां चलती रही है कि कोई भी विरोध में बोले, पत्रकार अगर कोई विरोध में बोले तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता था, हो जाता था। कोई नेता विरोध में बोले तो वो जेल जाना पड़ता था। लेकिन सबको त्रिवेंद्र सरकार का ये जो चार साल का कार्यकाल है, ये पूरा इतिहास में दर्ज रहेगा, क्योंकि कई सारी काले कारनामे त्रिवेंद्र सरकार ने ऐसे किए हैं जो उजागर अब धीरे धीरे होंगे। क्योंकि कुंभ घोटाला हम कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती के लिए कुंभ जो है वो त्रिवेंद्र सरकार करवा रहा था। क्योंकि महाकुंभ का आयोजन जो है 4 महीने का होना चाहिए था, जो सीमित करके सरकार ने जो है सिर्फ 28 दिन का कर दिया था। तो इसमें काम जो था इनका 700 करोड़ से अधिक का कार्य था। बिल्कुल जी। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जल्द लौटेंगे आपके पास।